हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में और इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म एस के क्लासेस पर। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो है संजीवनी क्लास नंबर 16 है ना। 16 नंबर क्लास हमारी रहने वाली है। इससे पहले 15 क्लासेस हो चुकी हैं। इस क्लास के अंदर हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चंस इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम हमें बताना है। क्या बताना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स हमें यहां पे बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं जी। विजिलेंट, जो विजिलेंट वर्ड होता है इसका एंटोनियम क्या बनता है? स्टैग्नेंट, डूबियस। रोबस तो मजबूत होता है, डूबियस मतलब डाउट से भरा हुआ, स्टैग्नेंट मतलब स्टेबल स्थिर होता है। इसका अपोजिट बनेगा क्या? नेग्लिजेंट। और इसका मतलब होता है केयरलेस। क्या होता है? केयरलेस। तो एक बंदा जो विजिलेंट है और दूसरा बंदा क्या है? केयरलेस है ना। तो ये नेगेटिव वर्ड होगा किसके लिए? विजिलेंट के लिए। हमारा आंसर आ गया फोर्थ। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। क्या बतानी है? करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है क्वेश्चन की। चलिए, इसका मतलब डायरेक्ट दिया हुआ है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। नरेशन का क्वेश्चन है, बनाइए, शाबाश। नरेशन का क्वेश्चन है, बनाओ। द प्रोफेसर सेड के बाद क्या आएगा? दैट, है ना। तो दैट है, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ही आ गया। वांट का क्या बनेगा? वांटेड बनेगा। तो पहले यहाँ पे वांट्स लिखा हुआ है, गलत। ये वांट्स लिखा हुआ है, गलत। यहाँ पे एक वांटेड, यहाँ पे एक वांटेड, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आई का आई लिख दिया। क्या आना था? ही आना था। इसका मतलब आई की वजह से ये भी कैंसिल। तो सी थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट कैंसिल, आंसर सेकंड। क्या आ गया मेरा? सेकंड आंसर आ गया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। चलिए देखते हैं। दे, अच्छा क्वेश्चन टैग का है। क्वेश्चन टैग का आपका ये प्रश्न है। क्वेश्चन टैग बताना है। दे मैट यस्टरडे, देखना मैट V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब बाहर क्या निकलेगी? डिड। तो बेटा डिड बाहर निकलेगी। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। डिड नॉट दे, क्या डिडंट दे इसका आंसर आ जाएगा, या फिर डिन दे इसे कहा जा सकता है। हैवंट दे नहीं आएगा। हैवंट दे आंसर तब बनता जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता और दे के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आती। लेकिन अभी इसका क्वेश्चन टैग डिन दे या फिर डिडंट दे बनेगा। फोर्थ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स बताना है। क्या बताना है? सिनोनियम्स बताना है। किसका बताना है? पॉन्डर का। देखो पॉन्डर का मतलब होता है पेंसिव। पॉन्डर का मतलब क्या होता है? पेंसिव होता है। बहुत ज्यादा चिंतन करना होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सोचना होता है। तो पॉन्डर, उसको कहते हैं कॉन्टेम्पलेट। क्या कहते हैं? कॉन्टेम्पलेट। तो पॉन्डर का सिनोनियम क्या बनेगा? कॉन्टेम्पलेट बनेगा। ब्रीफ, ठीक है। शी और हेजिटेट, है ना, ये इसके आंसर नहीं बनेंगे। तो कॉन्टेम्पलेट, पॉन्डर, एक वर्ड आता है पेंसिव, है ना। तो इनका मतलब होता है बहुत ज्यादा सोचना, ठीक है, मंथन करना, चिंतन करना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम का मीनिंग बताना है। देखो किसका मीनिंग बताना है? ईडियम का। कम इन हैंडी। और बेटा कम इन हैंडी का मतलब होता है चीजें रेडी होना, चीजें मतलब इजी होना, ठीक है, यूजफुल होना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी यूजफुल, है ना। तो कम इन हैंडी ड्यूरिंग एग्जाम्स, देखो क्या लिखा हुआ है? आई बोट सम एक्स्ट्रा कॉपीज फ्रॉम स्टेशनरी शॉप, है ना। स्टेशनरी शॉप से एक्स्ट्रा कॉपी मैंने खरीद ली है। दीज में कम इन हैंडी ड्यूरिंग एग्जाम्स, और ये पेपर के दौरान हमारे काम आ सकती है, मतलब हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। तो कम इन हैंडी होता है बी यूजफुल, उपयोगी होना। पैसिव वॉइस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस फटाफट से बता दो भाई। सी हैज लर्न मैनी लेसन्स इन दिस कैंप, इसका पैसिव बनेगा मैनी लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर। मैनी लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर इन दिस कैंपस। थर्ड, क्योंकि मैनी लेसन्स के लिए बेटा यहाँ पे आर नहीं आएगा, मैनी लेसन्स के लिए हैज नहीं आएगा। मैनी लेसन्स बात पास्ट की नहीं है, वर नहीं आ सकता। क्या आएगा? हैव बीन लर्नड, क्योंकि टेंस कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेसन्स प्लूरल बनेगा, प्लूरल बनेगा तो हैव आ गया, फिर बीन, और बी के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो क्या बनता है? पैसिव वॉइस बनता है। Select the most appropriate option to substitute the underlying segment in given sentence if there is no substitution। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है भाई। No sooner did this idea enter his head, अच्छा, जैसे वो आइडिया एंटर किया, then it carried conviction with it। No sooner did का पेयर then से बनता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। No sooner did का पेयर then से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। No substitution, कोई substitution रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं आएंगे। नो सुनर का पेयर देन से, नो सुनर डिड का पेयर देन से, स्कार्सली हार्डली का पेयर वेन से, है ना। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या बताना है। नो सब्सटीट्यूशन, देखो सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, क्या है? होली इज अ फेस्टिवल ऑफ रिविलरी एंड कैम्ब्रेडरी विच इज सेलिब्रेटेड बिटवीन द कंट्री। इसका मतलब बिटवीन दो के लिए आता है। अरे सेलिब्रेटेड बिटवीन द कंट्री नहीं, सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। भाई होली पूरे देश में मनाया जाता है। फोर्थ आएगा। गलती क्या थी? बिटवीन की जगह क्या आना था? अक्रॉस आना था। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर।
नाइन्थ क्वेश्चन आ गया, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। द आर्टिकल दैट सी रोट फॉर द लास्ट वीक्स संडे सप्लीमेंट फेयरली क्रिटिसाइजेस द एब्यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। देखो अगर लास्ट संडे की या फिर लास्ट वीक के संडे की बात है, सेंटेंस पास्ट में चला गया तो आगे आने वाला क्लोज भी बेटा पास्ट में आएगा, क्रिटिसाइजेस नहीं होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्रिटिसाइज्ड। क्या आएगा? क्रिटिसाइज, CRITICISED। ये आपका आंसर होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो सर क्या इसकी सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, फोर्थ इज द राइट आंसर। A sentence has been given in blank to fill with an appropriate word, उस वर्ड को चूज करना है। क्या आएगा? देखो, more than 200 eminent Indian American attended to the reception at the East Room, a venue which has dash some of the landmark events। अच्छा, काफी 200 इमिनेंट इंडियन अमेरिकन वहां पे पहुंचे थे और उस वेन्यू के अंदर क्या था? विच हैज डैश सम ऑफ द लैंडमार्क इवेंट्स। लैंडमार्क इवेंट्स का मतलब क्या? मैग्निफिसेंट, ठीक है, सुपर्ब, स्प्लेंडिड। तो उसका गवाह बना वो फंक्शन इन लैंडमार्क इवेंट्स का गवाह बना, उस फंक्शन ने इन इवेंट्स को देखा, लैंडमार्क इवेंट्स को, ठीक है। विटनेस आएगा, क्या आएगा? विटनेस, ये नहीं बनेंगे, ठीक है। विटनेस का एक मतलब आई विटनेस क्या होता है? आंखों से सब कुछ देखने वाला, चश्मदीद, गवाह वगैरह को बोलते हैं। विटनेस गवाह होता है, आई विटनेस जो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे विटनेस का मतलब है कि ये जो फंक्शन है ना, ये विटनेस बना किसका? किसने लैंडमार्क इवेंट्स देखे रिलेटेड टू इंडिया यूएस रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस फंक्शन ने इंडिया यूएस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग लैंडमार्क इवेंट्स को देखा था, ठीक है ना। तो हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म विटनेस्ड आ जाएगा, है ना। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से देखा नहीं, देख चुका है, ठीक है। हैज विटनेस्ड। सिलेक्ट इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। क्या बताना है? इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड बताना है जी। बताइए किसकी स्पेलिंग गलत है? स्लिप की सही है, इम्प्रेसिंग की सही है, मोमेंट्स की सही है, रिपीटेटिव TITIV होता है, ये ए नहीं आता, यहाँ पे आई आएगा। फोर्थ की स्पेलिंग क्या है? रॉन्ग है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गिवन इडियम इसका क्या बताना है? मीनिंग बताना है। देखो जी, प्ले इट बाय ईयर, बताओ। प्ले इट बाय ईयर, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। बिल्कुल, किसी चीज को तैयार करना, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, मतलब उसके लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं है ना, फौरी तौर पे एक तरीके से उसको रेडी कर लिया आपने। तो टू प्लान, टू लिसन केयरफुली नहीं होगा, टू इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है लिसन इट बाय ईयर, मतलब टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, मतलब सीरियस होके न सुनना किसी चीज को, है ना। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन अ ग्रामेटिकल एरर। बतानी है कौन से ऑप्शन में ग्रामेटिकल एरर है। देखो, मदर सेड दैट इट वाज क्वाइट ऑल राइट। इट वाज क्वाइट ऑल राइट, अरे बेटा सीधा ही बोल दो, इट वाज क्वाइट राइट। इट वाज क्वाइट राइट बोला जाता है, अरे ये नहीं आता, इट वाज क्वाइट राइट होता है। ऑल नहीं आएगा, ऑल नहीं आएगा तो सर आंसर सेकंड। नेक्स्ट, ज्यादा टाइम ही नहीं लगाना। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बताना है? एंटोनियम्स बताना है। बता दो भाई किसका? एडवांस का। एडवांस मतलब आगे बढ़ते जाना, इसका क्या बताना है हमें? एंटोनियम्स बताना है। रूडिमेंट्री, ठीक है, रूडिमेंट्री होता है ट्रेडिशनल, ठीक है, पुरानी सोच का, पीछे की चीजें सोचने वाला, ठीक है। तो वो एडवांस का क्या बन जाएगा? एंटोनियम बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा? एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सब्स्टिट्यूट इन द गिवन सेगमेंट। देखो, इस डिस्प्लेस्ड पेइंग के स्थान पे कौन सा वर्ड आ सकता है? मैनी कंपनीज डिस्प्लेस्ड पेइंग इनकम टैक्स लास्ट ईयर, मतलब कई कंपनीज ने इनकम टैक्स को अवॉइड कर दिया पिछले साल, इनकम टैक्स नहीं दिया कुछ कंपनीज ने, ठीक है। ये होता है इवेडेड पेइंग। इवेडेड के डायरेक्ट बाद ING फॉर्म, जैसे अवॉइड स्मोकिंग करते हो, अवॉइड ड्रिंकिंग करते हो, अवॉइड ड्राइविंग बोलते हो, वैसे आएगा इवेडेड पेइंग। तो डिस्प्लेस्ड पेइंग इनकम टैक्स को बोलने का दूसरा तरीका है इवेडेड पेइंग इनकम टैक्स, है ना। तो इनकम टैक्स को पे नहीं किया, उससे बच निकले, उससे दूर जा पहुंचे। फोर्थ इज द राइट आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखो, वन हैज टू डैश द रिस्क एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। वन हैज टू कुक इन माइंड, अच्छा दिमाग के अंदर पकाने पड़ते हैं रिस्क। टेक इन माइंड, बियर इन माइंड, ठीक है। कि बियर इन माइंड का मतलब होता है, सॉरी बियर नहीं बल्कि बेयर इन माइंड, इसका मतलब होता है दिमाग में बैठा लेने होते हैं क्या? रिस्क एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो हर किसी बंदे को जानना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के जो रिस्क है ना, वो हर किसी के दिमाग में क्या होना चाहिए?
बेयर इन माइंड मतलब इनकलकेट होने चाहिए, है ना, मतलब जानता हो बंदा उनको, तो बेयर इन माइंड, ब्रेक इन माइंड नहीं होगा। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड आएगा। लॉजिकल ऑर्डर, मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन समझ गए कौन सा है? पी क्यू आर एस बनाओ, शाबाश। ये पी लाइन, टेक योर टाइम एंड गिव मी आंसर। ये रहा पी क्यू आर एस, बनाओ शाबाश। The weather was ominous and it was raining too. I was not impressed and I let him know. Despite that, my guide Raz Lama sent me hiking up yet another trail to try to get a better view. डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद भी, किसके बावजूद, मेरे गाइड ने, मेरे साथ एक गाइड था, कहीं घूमने के लिए चले गए राजलामा, उसने कहा कोई नहीं जी, इसके आगे जाके भी देखो कोई और बढ़िया सीन आपको मिल जाएगा। तो डिस्पाइट किसको बता रहा है? डिस्पाइट दैट, इस चीज के बावजूद भी मेरे गाइड ने कहा कि आगे और भी अच्छी चीजें देखने की, मतलब इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड आएगा, इसके बावजूद भी वो कह रहा था कि ये चीज भी आगे देखने के लिए चले जाओ। इसका मतलब वेदर क्या था? खराब था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। और फिर मेरा गाइड कहता है कि आगे आगे आप और चीज़ें भी देख लो। तो सबसे पहली लाइन क्या है? सबसे पहली लाइन तो आ रहा है, आई वॉज ऑन दी चैलीला माउंटेन पास इन वेस्ट बंगाल। आर से तो लाइन स्टार्ट होगी, ठीक है। द वेदर वॉज, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड एंड आई लेट हिम नो। तो यहाँ से पहली लाइन तो आर से स्टार्ट होगी, एक ही ऑप्शन है, तो आंसर ही आ गया आर एस पी क्यू। क्या गया? आर एस पी क्यू, ठीक है। और एक और बना सकते हो, मैंने कहा डिस्पाइट किसके लिए आया था? कि मौसम खराब था। एस के बाद क्या जाएगा? पी जाएगा। एस के बाद क्या जाएगा? पी। देख लो, एस के बाद पी है, नहीं है। एस के बाद पी है, क्यों है? नहीं है, कैंसिल। एस के बाद पी है, ये रहा, सही है। एस के बाद पी है, नहीं, एस के बाद आर है, कैंसिल। तो एस के बाद पी आएगा। ये डिस्पाइट है ना, किस चीज़ को बता रहा है यहाँ पे? इसके लिए आया ना कि मौसम बहुत खराब था, बारिश हो रही थी, फिर भी मेरा गाइड क्या कह रहा था? जी कोई नहीं, पैसे दे रखे आपने, कोई नहीं और जगह दिखा देते हैं जी आपको, ठीक है। हरियाणा से होंगे आप? हाँ जी, क्या बात होगी, हरियाणा वाले तो वैसे ही पैसे फूक देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एस के बाद क्या आएगा? पी, आर एस पी क्यू, आंसर बन गया मेरा। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, 18वां क्वेश्चन। अच्छा पैसिव वॉइस बताना है, देखो किसका? द स्नो स्टॉर्म माइट हैव डिलेड मीरा। क्या बनेगा? मीरा माइट हैव बीन डिलेड बाय, माइट हैव, वेरी गुड, बीन डिलेड, हैव बीन डिलेड कहीं पे लिखा हुआ है? ये रहा, मीरा माइट हैव बीन डिलेड बाय, ये रहा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। मीरा मे हैव बीन डिलेड, नहीं, माइट था तो बेटा माइट ही आएगा, मे नहीं आ सकता। माइट बी डिलेड, नो, मे बी, नहीं, आंसर फर्स्ट। एंटोनियम बताना है, बता दो भाई। एंजाइटी, घबराहट होती है, और घबराहट का ये रहा रिलीफ। क्या रिलीफ? यहाँ पे डिस्कंफर्ट, एजिटेशन को आंदोलन कहा जाता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होगा तो बंदा डिस्कंफर्ट में होगा। एजिटेशन आंदोलन नेगेटिव वर्ड, रिलीफ क्या होगा? पॉजिटिव वर्ड। एंजाइटी चिंता घबराहट, उसका नेगेटिव बताना था, एंटोनियम बताना था, रिलीफ आ गया। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग क्या है? गलत है, बताओ। स्ट्रीमलाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, बारबेरिक, इवोल्यूशन की स्पेलिंग ये होती है इवोल्यूशन। एल यू तक तो ठीक था, फिर टी आई ओ एन आना था, इसने टी ओ आई एन कर दिया, फोर्थ आंसर आ गया। इवोल्यूशन का मतलब विकास होता है, रिवोल्यूशन क्रांति होती। इन द गिवन पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। चलिए क्लोज टेस्ट पढ़ना शुरू करते हैं। कल्चर कैन बी ए ब्यूटीफुल थिंग, कल्चर एक अच्छी चीज हो सकती है। देर आर मैनी एस्पेक्ट्स दैट मेकअप वंस कल्चर, ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनसे बंदा मेकअप करता है अपनी कल्चर को। वेदर, मेकअप मतलब इमेजिन करता है थोड़ा, है ना, मतलब बनाता है उसको, बनावट करता है उसकी। वेदर इट मे बी क्लोथिंग, तो कहता है कल्चर का पता चलता है किससे? क्लोथिंग, कपड़े पहनने से। अच्छा, और किससे? लैंग्वेज से कल्चर का पता चलता है। रिलीजन, धर्म से पता चलता है। खाना पीना क्या है, उससे कल्चर का पता चलता है। ट्रेडिशन, रीति रिवाज क्या है, उससे कल्चर का पता चलता है। और इवन म्यूजिक, गाने बजाने से भी कल्चर का पता चलता है, ठीक है। इसका मतलब अगर हरियाणवी सॉन्ग बज रहे हैं तो इसका मतलब बंदा हरियाणा से बिलोंग करता है। पंजाबी ज्यादा बज रहे हैं, उसे सुनना चाहता है तो बंदा किस कल्चर से है? पंजाब से होगा। राजस्थानी सुनना चाहता है, राजस्थान से होगा, ठीक है। ऑल एस्पेक्ट्स प्ले अ, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो ऊपर लिखे, प्ले अ डैश रोल इन मेकिंग अप अ पर्सन्स कल्चर, बनाओ। प्ले अ ह्यूज रोल, अरे बेटा ह्यूज मतलब बहुत बड़ा योगदान प्ले करते हैं किसी आदमी की कल्चर को पहचानने में। कौन सी चीज? उसकी लैंग्वेज, उसका रिलीजन, उसके कस्टम,
ठीक है, उसका फूड, खाना पीना, उसकी क्लोथिंग, है ना। तो आ गया प्ले ह्यूज रोल, फर्स्ट डन हो गया हमारा, ठीक है। तो जी फर्स्ट डन, सेकंड पे आते हैं। आई थिंक, अब सेकंड आ गया 22। आई थिंक, मुझे लगता है कल्चर इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज, कल्चर इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट डजंट अफेक्ट ओनली वन पर्सन, कि केवल एक पर्सन को अफेक्ट नहीं करती, इट अफेक्ट्स द डैश, इट अफेक्ट्स द डैश, इट अफेक्ट्स द कंट्री। केवल एक आदमी को नहीं, ये पूरे देश को भी प्रभावित करती है, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर कल्चर क्लाइमेट को प्रभावित करती है, असल में यहां पे पर्सन का जिक्र, एक इंडिविजुअल का जिक्र बाकी दूसरी चीजों से हो रहा था। अब एक इंसान का जिक्र किसी जानवर से नहीं हो रहा। ये कहता है कि कल्चर सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों, मतलब कल्चर जो होता है वो पूरे देश को, स्टेट को, राज्य को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री आएगा, कोर्स नहीं आ सकता, क्लाइमेट नहीं होगा, कैरियर नहीं होगा, ठीक है। फिर कहता है इट इफेक्ट्स द कंट्री, सेकंड में क्या आ गया, कंट्री। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या आया था, कंट्री आ गया, इसमें क्या आ गया, ह्यूज आ गया। आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल्सो अफेक्ट्स, फिर कहता है जो कल्चर है वो अफेक्ट करती है द अदर पीपल अराउंड इट। इसी देखो, इसने कहा ना अदर पीपल अराउंड इट, देखो अदर पीपल अराउंड इट, तो एक आदमी को नहीं है, आपके आसपास जो दूसरे लोग उनको भी प्रभावित करती है। मतलब हरियाणा की कुछ कल्चर पंजाब, राजस्थान के अंदर दिख सकती है, राजस्थान की कुछ कल्चर हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर दिख सकती है ना। बिहार की कुछ कल्चर यूपी में, यूपी की बिहार में, है ना, यूपी बिहार के बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में। तो कहने का मतलब नेपाल में। तो इस टाइप की चीजें हैं, तो मतलब कंट्री से रिलेटेड हो गया, इसलिए मैंने सेकंड का क्या करवाया आपको, कंट्री, अफेक्ट द कंट्री। आगे देखो तीसरा, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर कहता है ठीक है जी, ऑल्सो अफेक्ट द अदर पीपल अराउंड इट। आगे बढ़ते हैं। आई एम हैप्पी टू नो, मैं जानकर खुश हूं, माई कल्चर एंड टू नो, मैं जानकर खुश हूं, अबाउट नो माई कल्चर एंड टू नो वेयर माई फैमिली, वेयर माई फैमिली डैश फ्रॉम, वेयर माई फैमिली डैश फ्रॉम, वेयर माई फैमिली ओरिजिनेटेड फ्रॉम। क्यों? ये कहता है मुझे मेरी कल्चर का पता है और मैं ये जानता हूं कि मेरा परिवार कहां से आता है, हमारे एंसेस्टर्स कौन रहे हैं, हमारी कल्चर क्या रही है, हमारे कस्टम क्या रहे हैं, हमारा रिलीजन क्या रहा है, हमारी क्लोथिंग कैसी रही है, हमारा खाना कैसा रहा है। समझ में आ गई बात? तो यहां से मतलब है, ये कहना चाहता है कि मैं जानता हूं मेरा कल्चर कैसा है, एंड टू नो माई फैमिली ओरिजिनेटेड फ्रॉम, और मेरा परिवार कहां से ओरिजिन हुआ, वो कहां से उसने वो पैदा हुआ, कहां से हम जनरेट हुए। तो इसमें कल्चर की बात कह रहा है। तो थर्ड भी हो गया, थर्ड के अंदर क्या आ गया, ओरिजिनेट। चलिए नेक्स्ट। तो पहले में क्या आया, ह्यूज, दूसरे में क्या आया था, कंट्री, तीसरे में क्या आया था, ओरिजिनेटेड, फोर्थ पे आते हैं। फिर कहता है इट गिव्स मी द सेंस ऑफ बीइंग होल। अच्छा, फिर ये कहता है कि मैं मेरे कल्चर के बारे में जानता हूं और मुझे पता है कि मेरी फैमिली कहां से ओरिजिनेट हुई, तो ये मुझे सेंस देती है बीइंग होल, कि मैं सब चीज जानता हूं, मैं सबका हूं, कल्चर का, मेरे परिवार का, मेरे माहौल का, मेरे गांव का, मेरे देश का, मेरे प्रदेश का। तो इसका मतलब है इट गिव्स मी द सेंस ऑफ बीइंग होल, इससे मेरे अंदर सारी होल की सेंस आती है। एंड एट द सेम टाइम मेक्स मी फील, और ठीक एक वक्त पे मेक्स मी फील, मुझे एहसास होता है, डैश, मुझे एहसास होता है क्या, डैश एंड डिफरेंट फ्रॉम बीइंग होल, एंड एट द सेम टाइम मेक मी डैश एंड डिफरेंट, और मुझे एहसास होता है इविल एंड डिफरेंट, कि मैं बुरा हूं, मैं हेल्पलेस हूं, नहीं ये नेगेटिव वर्ड है। मुझे एहसास होता है कि मैं केयरफुल हूं। क्या इनसे पहले वाले लाइनों में किसी अटेंशन की, किसी केयर की, ठीक है, कोई ऐसी बात थी कि आपको अटेंटिव रहना है, अलर्ट रहना है, ऐसी कोई बातें इस पहली 4-5 लाइनों में नहीं थी। इसका मतलब ओरिजिनल, क्या, ओरिजिनल। ये कहता है एट द सेम टाइम मेक्स मी फील ओरिजिनल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, और फिर मुझे पता चलता है कि मैं जहां से हम ओरिजिनेट हुए वहां से मैं ओरिजिनल हूं, और मैं दूसरों से क्या हूं, थोड़ा अलग हूं, ठीक है, एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, फर्स्ट में क्या आया था, अ ह्यूज रोल, सेकंड में क्या आया था, द कंट्री, थर्ड में क्या आया था, ओरिजिनेटेड, फोर्थ में क्या आया था, ओरिजिनल। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो का, इस क्लास का। फिर कहता है डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट पीपल मेक अवर कंट्री द ब्यूटीफुल, बिल्कुल द ब्यूटीफुल मेल्टिंग पॉट, मतलब तरह तरह के लोग और तरह तरह के कल्चर हमारे देश को एक ब्यूटीफुल मेल्टिंग पॉट बनाती है। वी आर डैश टू कॉल इट, एंड वी आर डैश टू, ग्रम्पी नेगेटिव होता है, इसका मतलब चिड़चिड़ा होता है, इनोसेंट, एंड वी आर थॉटफुल टू कॉल इट, वी आर प्राउड टू कॉल इट। क्यों? क्योंकि इसने एक वर्ड बोल दिया ब्यूटीफुल, कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल हमारे देश को महान और सुंदर बनाते हैं, और इसका मतलब वी आर प्राउड टू कॉल इट, और हम इसे एक सुंदर भारत कहने का क्या करते हैं, प्राउड फील करते हैं। सो बेटा आंसर आ जाएगा फोर्थ का क्या, प्राउड। इसी के साथ आपकी संजीवनी क्लास नंबर 16 कंप्लीट होती है। 25
अच्छे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से पढ़ेंगे 25 क्वेश्चंस। ओके, तब तक के लिए देखते रहिए एसके क्लासेस का ये बेहतरीन सा चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।